महाकुंभ में दिख रहा आस्था का विराट स्वरूप। पहले अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। देश भर के 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। 144 सालों के बाद लगे महाकुंभ में आस्था का उमड़ा जन सैलाब। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी मकर संक्रांति के अवसर पर त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करने के लिए पहुंचे। देश विदेश से पहुंचे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर कराई गई पुष्प वर्षा। योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से करवाई फूलों की बारिश। संगम घाट से लेकर अखाड़ा मार्ग तक आसमान से बरसे फूल। महाकुंभ में राष्ट्रभक्ति और सनातन का दिख रहा है महासंगम। एक साथ लहरा रही है राष्ट्रीय ध्वज और धर्म की ध्वजाएं। गुजरात से आए श्रद्धालुओं ने हाथों में तिरंगा लेकर लगाए भारत माता के जयकारे। अग्नि अखाड़े के सचिव स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज ने महाकुंभ मेले में मुकम्मल व्यवस्था को लेकर के मोदी और योगी सरकार की जमकर तारीफ की। विपक्ष के नेताओं पर कहा, महाकुंभ के नाम पर राजनीति करने वालों को पहले यहां आकर व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए। महाकुंभ में विदेशी भक्तों का भी लगा जमावड़ा। भजन करते नजर आए विदेशी भक्त। यूक्रेन से भी महाकुंभ में शामिल होने आए श्रद्धालु। एबीपी न्यूज से बोली साध्वी निरंजन ज्योति। कहा, महाकुंभ की मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन हो, नहीं तो वह बोर्ड भंग किया जाए। साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा, कुंभ का राजनीतिकरण ना करें साध्वी। कुंभ पाप धोने पुण्य कमाने की जगह होती है, राजनीति की नहीं होती। गौरक्षा के लिए महाकुंभ में होगा महायज्ञ। 1 महीने तक यज्ञ का आयोजन करवाएंगे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। 324 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं 3 से 4 रैलियां। 20 जनवरी के बाद शुरू होंगी प्रधानमंत्री की रैली। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह भी 7 से ज्यादा रैलियां करेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर के पूर्वांचलियों पर तमाम दलों की नजर। मकर संक्रांति के मौके पर दिल्ली के रुठाला इलाके में पहुंचे राहुल गांधी। पूर्वांचलियों की महिलाओं के साथ खाया दही चूड़ा। अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्याओं से जुड़े मुद्दे पर बातचीत की। सियासी अटकलों के बीच पटना में राबड़ी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन। दूर दूर से भोज में पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता। लालू ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस साल निश्चित रूप से बिहार में बनेगी सरकार। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्षेत्र में करें मेहनत। पटना में चिराग के चूड़ा दही भोज में चिराग के आने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश पहुंचे। मौके पर सिर्फ एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद थे। बिना दही चूड़ा खाए स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके चले गए। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मकर संक्रांति के मौके पर कराया खिचड़ी का भंडारा। हनुमान धाम मंदिर पर सुरेश खन्ना ने खुद बांटी खिचड़ी। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह हर साल की तरह परिवार के साथ अहमदाबाद में मनाया उत्तरायण का त्योहार। मुख्यमंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक अपार्टमेंट की छत से उड़ाई पतंग। लोगों को दी शुभकामनाएं। अहमदाबाद के जमालपुर से श्री जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। मंदिर में की पूजा अर्चना। कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी ने किया नामांकन। कल पार्टी डेलीगेशन के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर जाने के कारण नहीं भर पाई थी पर्चा। बीजेपी के रमेश विधोड़ी और कांग्रेस के अलका लांबा के खिलाफ आतिशी मुकाबला में। दिल्ली सीएम आतिशी के चुनाव प्रचार में सरकारी वाहनों के इस्तेमाल को लेकर के पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार ने के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। आतिशी के चुनाव प्रचार में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार की गाड़ी का हुआ था इस्तेमाल। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर पर एफआईआर और सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल के आरोप पर बोली सीएम आतिशी। प्रवेश वर्मा खुलेआम नोट, चादर, चश्मा बांटते हैं, तब दिल्ली पुलिस एक्शन नहीं लेती, लेकिन हमारी बात होती है तो एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी जाती है। दिल्ली की कालकाजी सीट से अलका लांबा ने नामांकन किया है। कांग्रेस की टिकट पर सीएम आतिशी के खिलाफ मैदान में उतरी हैं। बीजेपी ने रमेश विधोड़ी को मैदान में उतारा है। पूर्वांचल के वोटर्स को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी का नया दांव। भोजपुरी में लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। पंचायत सीरीज की गीत के बोल पर आधारित है कैंपेन सॉन्ग। पैसे बांटने के मामले में बढ़ी बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुश्किलें। आम आदमी पार्टी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने दिए हैं कार्यवाही के निर्देश।
चुनाव आयोग पर संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा हम लोगों की शिकायत पर नहीं होती है कोई भी कार्यवाही। प्रवेश वर्मा पर चश्मा चादर बांटने का आरोप लगा। सीएम फेस को लेकर के भी बीजेपी से कई सवाल। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत बीजेपी की 5 सांसदों का केजरीवाल पर हमला। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू न करने को लेकर के घेरा। पूछा पंजाब में लागू है तो फिर केजरीवाल को दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने में क्या तकलीफ है। नई दिल्ली के बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का आरोप, वीडियो जारी करके कहा केजरीवाल की शिकायत पर हिंदुओं को बांटने के लिए चुनाव आयोग वाल्मीकि मंदिर में वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रही है। चश्मा और चादर बांटने के आरोपों पर बोले प्रवेश वर्मा, कहा कोई सामान नहीं बांटा गया। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा बीजेपी पर निशाना साधा। जनता से बोले जो आपका वोट खरीदने की कोशिश करे उसका सारा पैसा खर्च करा दो। बीजेपी सांसद रमेश विधोड़ी ने केजरीवाल को घेरा, बोले लोगों को अब केजरीवाल पर भरोसा नहीं, अरविंद केजरीवाल का किया जाना चाहिए मेडिकल चेकअप। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है अपनी लिस्ट। चौथी सूची में कर सकती है कई प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। आज ही आ सकती है कांग्रेस की भी लिस्ट। दिल्ली चुनाव के लिए बाकी बची 22 सीटों के लिए घोषित कर सकती है उम्मीदवार। शाम के 5 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगाया है साठगांठ का आरोप। एक्स पर लिखा, मैंने राहुल गांधी पर एक लाइन बोली तो जवाब बीजेपी वाले दे रहे हैं। बीजेपी को तकलीफ हो रही है। इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच चल रही है जुगलबंदी। इंडिया गठबंधन में बिखराव पर संजय राउत ने जताई चिंता, कहा इंडिया अलायंस को जिंदा नहीं रखेंगे तो खत्म हो जाएगा विपक्ष। लोकसभा चुनाव के लिए जरूर था अलायंस, लेकिन आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी दिल्ली में केजरीवाल के समर्थन में बात की है। बोले मेरी भावना है कि केजरीवाल को मदद करनी चाहिए। शरद पवार ने इंडिया गठबंधन को सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बताया। भारतीय मौसम विभाग ने 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया मिशन मौसम। आईएमडी के विजन 2047 दस्तावेज को भी प्रधानमंत्री मोदी ने रिलीज किया। प्रधानमंत्री ने कहा गौरवशाली रही है मौसम विभाग की यात्रा। सेना में शामिल होगी तीसरी पीढ़ी की नाग मिसाइल। 4 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट को 18 सेकंड में करेगी नेस्तनाबूद। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए।